आज के वीडियो में बात होगी साथियों, जीवन में खुशियाँ कैसे लाएं या वास्तविक सुख की उपलब्धि कैसे हो। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका फिर एक बार अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर स्वागत करता हूं। आज बात होगी जीवन में खुशियाँ या सुख, शांति, समृद्धि कैसे लाएं कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए। साथियों, यदि आपके पास सब कुछ होते हुए, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा खाने पीने के लिए है, घर है शानदार, सारी उपलब्धियां होने के बाद भी यदि आपके मन में खुशी की कमी रहती या सुख का अभाव है, तो आप ये मान के चलें कि आपका जो जीवन है वो सम्यक व्यवहार नहीं दर्शा पा रहा है। यदि आपके जीवन में संतुलन नहीं है तो आप निश्चित मानें कि आप पूर्णतः सुख का आनंद नहीं ले सकते हैं। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए आपके घर में 2 गार्डन हैं, एक गार्डन है बाहर, एक है घर के भीतर। यदि आप बाहर के गार्डन में बहुत अधिक काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसको उपयुक्त समय पे पानी देते हैं, खाद देते हैं, कटाई छटाई करते हैं, तो क्या इतना सब करने के बाद बाहर का गार्डन तो हरा भरा रहेगा, क्या अंदर का गार्डन भी हरा भरा रहेगा? क्योंकि उसको महीनों से पानी नहीं मिला है, उसकी साफ सफाई नहीं की गई है, तो निश्चित तौर पे आपका उत्तर होगा कि वो भी कुम्हला जाएगा अंदर का गार्डन। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे जीवन के 2 गार्डन हैं। एक गार्डन है बाहर, जो आप हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, सुख सुविधाएं कमाने के लिए, घर गाड़ी बंगला बनाने के लिए। तो ये हुआ बाहर का गार्डन। इसमें तो आप पूरा फोकस करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन आपके अंदर जो मन में एक पूरी दुनिया है, एक पूरा गार्डन है, उस दुनिया के लिए भी क्या कुछ करते हैं आप? यदि नहीं तो फिर आपके जीवन में नैराश्य, चिंता और दुख, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वर्तमान समय में लोग अक्सर बाहर की उपलब्धियों को देखकर ही लोगों का सम्मान किया करते हैं। कोई कितनी भी अच्छी मानसिक स्थिति में हो, सुखमय शांति में ज़िंदगी गुजार रहा हो, उसको नहीं पूछेंगे, पर जो बाहर दिखावा, गाड़ी बंगला और बहुत रहन सहन अच्छा हो, तो उसको दुनिया सलाम करती है। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वास्तविक खुशियाँ और सुख, शांति, ऐश्वर्य का साम्राज्य हो, खुशियाँ भरी हों, तो फिर आपको बाहर भी और भीतर भी उतना ही ध्यान देना होगा। जिस प्रकार से आप बाहर के गार्डन, यानी कि बाहर जो हाड़तोड़ मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, सुख साधन सामग्री लाने के लिए, इतना ही ध्यान आपको अपने मन और मानसिक स्थिति को सबल और शक्ति संपन्न बनाने के लिए भी काम करना होगा। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है, कुछ ध्यान करें, आप योगा करें, मेडिटेशन करें, ये तो करें ही, साथ में 5 यमों का पालन करें और 5 नियम का पालन करें। 5 यम क्या होते हैं? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 होते हैं हमारे पास नियम। नियम में होता है शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्राणिधान। यदि आप इनका पालन करते हैं तभी जाके आप कि दोनों बगीचे, जो बाहर के दुनिया और मन की दुनिया, दोनों प्रसन्न रहेंगे। अहिंसा के बारे में जो पहला यम है उसके बारे में चर्चा करें तो हमारे जैन धर्मावलंबियों में एक मुख्य, इसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मः। हमारे भगवान महावीर का कथन था, अहिंसा परमो धर्मः। तो अहिंसा जो है परम धर्म है। एक बात और है कि जो कर्म बीज के सिद्धांत के अनुसार भी यदि आप एक चींटी को भी मार देते हैं तो आप ये मान के चलिए किसी न किसी रूप में, किसी जन्म में वो भी आपको मारेगी। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे शास्त्रों में आता है
एक बार की बात है, ऋषि लोमस अपने साथियों के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी। उधर एक मल्लाह जाति का जो शिकारी था, मत्स्य आखेट कर रहा था। तो उनके जो शिष्य थे ऋषि लोमस के, उन्होंने कहा, गुरुदेव आप तो कहते हैं कि प्रत्येक जीव यदि आप जान अनजाने में जैसे भी यदि उसको ख़त्म कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो वो भी किसी न किसी रूप में आपसे कभी न कभी वो बदला लेता है। तो आप हमको ये समझाएं कि ये जो मल्लाह है, ये तो लगातार दिन रात मछलियों को मारता रहता है। इनको मारने, जब इनका बदला लेने का समय आएगा तो ये कितना समय लगेगा इनको, इसका तो पूरा मतलब जीवन ही खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि थोड़ा समय दो मेरे को, और उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। दूसरी बार जब वो फिर यात्रा पर निकले लगभग 50 साल बाद, तो उधर जाके देखा उन्होंने कि एक हाथी चिंगाड़ रहा है बहुत तेज तेज। तो ऋषि ने कहा देखें क्या होता है। सब लोग गए, शिष्यगण भी थे साथ में। देखा तो 2 पेड़ों के बीच में हाथी फंसा हुआ था, और वो रगड़ रगड़ के उसकी जो खाल थी या चमड़ी थी वो कट गई थी। उसमें कीड़े पड़ गए थे, हजारों की तादाद में, लाखों कीड़े थे, और वो उसके मांस को खा रहे थे। हाथी कुछ नहीं कर पा रहा था, केवल चिंगाड़ रहा था। तब ऋषि लोमस ने बताया कि देखो शिष्यों, ये वही मल्लाह है जो रात दिन मछलियों को मारा करता था। आज वो सारी मछलियाँ एक साथ इसी जीवन काल में इस हाथी से बदला ले रही हैं। पूरे मल्लाह का जो मांस, जिन जिन मछलियों का मांस खाया था, वो सारी मछलियाँ आकर इसका मांस खा रही हैं। इस प्रकार से ये कर्म बंधन के सिद्धांत होते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से हिंसा करने में बहुत ही विचार करके, भूल से भी आप हिंसा ना हो इस बात का ध्यान रखें। जब आप इन यमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दूसरा इसका यम का है सत्य। सत्य बोलने से सबसे अच्छा ये होता है साथियों कि आपको, ऐसा कहा गया है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 नए झूठ बनाने पड़ते हैं। और सत्य एक बार बोल दिया जाए तो सत्य होता है, उसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो कभी बदलता नहीं है। जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। इसके बाद अगला जो यम है वो है आस्तेय। किसी भी किस्म से चोरी ना करना, यानी आस्तेय में किसी की कोई चीज़ बिना बताए ना लेना, किसी से कोई चीज़ ना छीनना, ये आस्तेय कहलाता है। आस्तेय का सबसे अच्छा उदाहरण आपको मालूम है, हमारे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अपने गुरु के यहाँ जब शिक्षा अध्ययन के लिए गए थे, तो उन्होंने जाने अनजाने में जब वो लकड़ी बीनने गए दोनों, तो गुरु माता ने एक मुट्ठी चना रख दिए। तो जंगल में लकड़ी बीनते हुए भगवान कृष्ण और सुदामा घूम रहे थे। बीनते बीनते जब बारिश होने लगी तो वो लोग एक झाड़ पे चढ़ गए, और रात्रि हो गई, तो दोनों को भूख लगाई। तो सुदामा धीरे धीरे करके वो चना खाते गए। जब कृष्ण ने पूछा कि सुदामा ये कट कट की आवाज़ क्यों आ रही, तो बोले कि मित्र मेरे को ठंड लग रही, इस कारण से ये कट कट की आवाज़ आ रही। तो इस प्रकार से उन्होंने झूठ बोला। इसी कारण से सारे जीवन सुदामा की दरिद्रता में गुजरा। एक मुट्ठी चने का इतना भयंकर अभिशाप लगा उनको कि पूरे जीवन उन्होंने दरिद्रता में गुजारा। तो इस प्रकार से हमको चोरी भी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य के बारे में साथियों वीडियो अधिक लंबी हो जाने का भय होता है, इस कारण से ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का जो है अगले अंक में आपसे बात होगी। जीवन में वास्तविक खुशियाँ यदि आपको पानी है, और तो दोनों गार्डनों का आप ध्यान रखें, बाहर के भी और भीतर के भी। तो इसका अगला जो अंक होगा उस पर जो शेष 2 यम है उन पे चर्चा होगी, और जो नियम है 5 उन पे भी अगले अंक में चर्चा होगी। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्ते।